हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक 2025 से संबंधित हम यहाँ बाल विकास से संबंधित शैशवावस्था पढ़ेंगे, इन्फेंसी स्टेज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि शैशवावस्था को हम इन्फेंसी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी एज। इसकी समय अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्नडाइक है, थर्नडाइक के कथा अनुसार इस आयु में शिशु प्राय अर्ध स्वप्न में खोया रहता है। मतलब थर्नडाइक का कहने का मतलब है जो शिशु रहता है वो आधे स्वप्न में खोया रहता है। अब वैलेंटाइन डे के मतानुसार है शैशवावस्था सीखने का आदर्श का मतलब जो कुछ सीखता है बच्चा। वैलेंटाइन का कहने का मतलब है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श का मतलब जो सीखना होता है उसका सही समय होता है। ये वैलेंटाइन ने कहा है। वॉटसन का मत है कि शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अधिक होती है। मतलब वॉटसन कहने का मतलब वॉटसन का ये है कि बच्चा जो सीखता है बहुत जल्दी सीखता है शैशवावस्था में। जॉन लॉक ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क जो है कोरिस्लेट होता है, होने की भांति होता है। अतः इस पर जो अनुभव लिखता है वही उसके मस्तिष्क में छप जाता है। मतलब उसका मतलब ये है कि बालक का मस्तिष्क कोरिस्लेट है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। आप जो ढालोगे, जो देखेगा वो सीखता है। ये हमारे जॉन लॉक का कहने का मतलब है। नेक्स्ट है कुप्पुस्वामी का मत है कि इस शैशवावस्था के दौरान शिशु में सजीवता का गुण पाया जाता है, किंतु फिर भी वह गलत में अंतर नहीं कर पाता। मतलब ये होता है कि बच्चों में सजीवता मतलब वो जो चीज़ें रहती है निर्जीव वस्तु को भी सजीव चीज़ें ये समझता है। गुड एन एफ का मत है कि व्यक्ति का 50% मस्तिष्क विकास 3 वर्ष की उम्र तक संपन्न हो जाता है। ब्रजेश के अनुसार शिशु की समस्त संवेकों का विकास 2 वर्ष की उम्र तक हो संपन्न हो जाता है। मतलब उनका कहने का मतलब है 2 वर्ष तक बच्चे पे जो जितने संवेग आना रहता है वो आ जाते हैं। फ्राइड का मानना है कि मनुष्य जो वो बन सकता है वह 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। अब हम शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम समझेंगे। और किस नाम से जाना जाता है इस बारे में समझेंगे। जैसे कि अपीली काल कहा गया है। अपीली काल किसने कहा है? अपीली काल जो है ये हरलॉक ने कहा। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है कि इस शैशवावस्था को अपीली काल कहा है। चूँकि शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है अतः इसे खतरनाक काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी, यहाँ काल है, सॉरी यहाँ काल है, आदर्श काल भी कहा गया है। इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन डे ने कहा। ये अभी हमने इसके ऊपर पढ़े थे। शिशु चूँकि अपने आप में मस्त रहता है इसलिए इसे स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। खिलौने की और इसलिए इसे स्वकेंद्रित अवस्था का नाम जाना जाता है। खिलौने की आयु भी कहा जाता है क्योंकि खिलौने में खेलते समय हर समय वह खेलते रहता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। नामकरण की अवस्था भी कहा जाता है। नामकरण की अवस्था किसने कहा है? पियाजे अंकल जो हैं इन्होंने क्या कहा है? इसे नामकरण की अवस्था कहा है। इस अवस्था में शिशु एक से अधिक नाम प्राय देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे शिशु अवस्था कहते हैं। शिशु चूँकि अपनी जिद पूरी कर ही मानता है उसे बादशाह काल की आयु कहा जाता है। मतलब इसे बादशाह काल की आयु भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपनी जिद पूरी करवाता है। इसे संस्कारों का निर्माण की आयु भी कहा जाता है। इसे बक्की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि शिशु इस समय दिन भर बोलते रहता है। इस आयु की उम्र नैतिकता मतलब जो शिशु अवस्था होती है इसमें नैतिकता का अभाव होता है, वो सही और गलत पर भेद नहीं कर पाता है। इस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। मतलब व्यक्ति की जीवन आधारशिला यहीं से स्टार्ट होती है। इस आयु में संवेगों का संपूर्ण विकास हो जाता है। चूँकि इस समय संवेग का वृद्धि का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए संवेग क्षणिक होते हैं जो प्राय बदलते रहते हैं। इस उम्र में प्राय सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। इसे पूर्व विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।